आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नए सिरे से चयन सूची तैयार करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। वरासत, नामांतरण और पैमाइश के मामलों के निस्तारण के लिए चलेगा विशेष अभियान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। कानपुर फर्रुखाबाद रेलवे ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश के मामले में उच्च स्तरीय जांच जारी। 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। और मथुरा के बरसाना में कल धूमधाम से मनेगा राधा रानी का जन्मोत्सव। हेलीकॉप्टर से बरसाए जाएंगे फूल। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नए सिरे से चयन सूची तैयार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश में नए सिरे से लिस्ट तैयार करने को फिलहाल टालने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वालों और राज्य सरकार तथा बेसिक शिक्षा सचिव को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरासत, नामांतरण और पैमाइश के मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अवैध कब्जों के विरुद्ध अभियान चलाने और कब्जा करने वालों पर FIR दर्ज करने की हिदायत भी दी है। कल लखनऊ में राजस्व विभाग और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि जिलाधिकारी, SDM और तहसीलदार अपने अपने क्षेत्रों में नामांतरण, पैमाइश, वरासत और भूमि उपयोग से जुड़े लंबित मामलों को चिन्हित करके तत्काल उनका निस्तारण कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। उन्होंने राजस्व विभाग को और मजबूत करने के लिए SDM, तहसीलदार, नायक तहसीलदार, कानूनगो तथा लेखपाल के रिक्त पदों को भरने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल नोएडा में स्थापित हो रहे IKEA स्टोर का वर्चुअली शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 7.5 साल में उत्तर प्रदेश ने विकास और निवेश के नए युग में प्रवेश किया है। उत्तर प्रदेश भारत के अंदर अब इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंपनी की ओर से उत्तर प्रदेश में 5,500 करोड़ रुपए के निवेश से 9,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 2017 में उत्तर प्रदेश ने अपने औद्योगिक विकास की नीति को बनाया था तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ जोड़ना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि 5,500 करोड़ रुपए के इस नए निवेश के साथ 9,000 से अधिक युवाओं को रोजगार की नई संभावनाओं की गारंटी भी यहाँ पर प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में 9.2% का अपना योगदान दे रहा है। यह वर्तमान में भारत की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को भी संबल देने के लिए आज आगे बढ़ रहा है। मत्स्य विकास मंत्री संजय निषाद की मौजूदगी में मत्स्यजीवी सहकारी संघों के पदाधिकारियों के शिष्टमंडल ने कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मत्स्य विभाग की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि तालाबों और पोखरों के मत्स्य पालन के लिए आवंटन में स्थानीयता को वरीयता दी जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि पट्टा आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए और इसके लिए विभाग द्वारा पोर्टल तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने मत्स्य पालन पट्टा आवंटन के नियमों के सरलीकरण पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिशन रोजगार के अंतर्गत लखनऊ स्थित लोक भवन में 688 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इनमें से 647 युवा वन विभाग में वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक के पद पर चयनित हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा में कल 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार कल से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर को ऊंचाई पर ले जाना और देश को प्रमुख वैश्विक प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करना है। ये ऐतिहासिक आयोजन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को महत्वपूर्ण मंच मुहैया कराएगा। इसमें कंपनियों को भारत के उभरते सेमीकंडक्टर सेक्टर में नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करने का एक अनूठा मौका मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। कानपुर फर्रुखाबाद रेलवे ट्रैक पर शिवराजपुर स्टेशन के निकट LPG गैस सिलेंडर और पेट्रोल बम रखकर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश के मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA भी सक्रिय हो गई है। NIA की 5 सदस्यीय टीम कानपुर रवाना हो गई है। इस बीच मामले में पुलिस 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यूपी पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS के IG नीलाब्जा चौधरी ने कल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। श्री चौधरी ने बताया कि LPG सिलेंडर भरा हुआ था और ट्रेन के इंजन की टक्कर से वो दूर जा गिरा। गनीमत रही कि वो फटा नहीं और हादसा होने से बच गया। घटनास्थल पर LPG गैस सिलेंडर के अलावा एक झोले में बारूद और पेट्रोल बम सहित कई संदिग्ध सामान मिले हैं। कानपुर के DCP पश्चिम राजेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जांच में ATS, IB, RPF और सिविल पुलिस की टीमें लगी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या से प्रतापगढ़ तक ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। नई सड़क वर्तमान सड़क के समानांतर बनाई जाएगी। नई हाईवे की मंजूरी मिलने के बाद पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने संत महंतों और अयोध्या वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। राज्य सड़क परिवहन निगम के समूह ख और समूह ग के पदों पर भर्तियां अब आयोगों के माध्यम से होंगी। समूह ख के रिक्त पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और समूह ग की भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इस संबंध में कल कैबिनेट बाई सर्कुलर के माध्यम से परिवहन विभाग के इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। परिवहन निगम में समूह ख के 187 और समूह ग के 19,143 पद हैं। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित होने वाली पाइप पेयजल योजना के लिए निःशुल्क जमीन देने का निर्णय लिया है। कल कैबिनेट बाई सर्कुलर के जरिए नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब इस योजना के लिए ग्राम समाज की भूमि निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगी। ब्रज की महारानी राधा रानी का जन्मोत्सव भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कल ब्रह्म मुहूर्त में बरसाना स्थित राधा रानी मंदिर में महाभिषेक किया जाएगा। इस दौरान मंदिर पर प्रदेश सरकार की तरफ से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। इससे पहले कल भाद्रपद माह की षष्ठी तिथि को राधा रानी की प्रधान सखी ललिता जी का जन्मोत्सव मनाया गया। ललिता जी के अभिषेक के दर्शन को बरसाना में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा रानी जन्मोत्सव के लिए बरसाना में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। मथुरा से बरसाना पहुंचने के लिए रोडवेज की 20 और नगर निगम की 20 बसें लगाई जा रही हैं। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर आज मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार आज बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, महोबा, झांसी, ललितपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, मैनपुरी, एटा, कासगंज और आसपास के क्षेत्र में बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नए सिरे से चयन सूची तैयार करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। वरासत, नामांतरण और पैमाइश के मामलों के निस्तारण के लिए चलेगा विशेष अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। कानपुर फर्रुखाबाद रेलवे ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश के मामले में उच्च स्तरीय जांच जारी। 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस।
और मथुरा के बरसाना में कल धूमधाम से मनेगा राधा रानी का जन्मोत्सव। हेलीकॉप्टर से बरसाए जाएंगे फूल। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।